नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी को पता है कि रोजाना की तरह आज भी हमारा ग्रुप डिस्कशन शुरू होने वाला है। तो ग्रुप डिस्कशन जो चलने वाला है वो ज्योग्राफी का आप सीधे निकाल दीजिए महाद्वीप। ठीक है, महाद्वीप में एशिया चल रहा था। एशिया महाद्वीप में हम लोग ज्योग्राफी का जो छठा टॉपिक है महाद्वीप, उसमें एशिया चल रहा था। एशिया में हम आधा पढ़ लिए थे, कुछ बचा था। ठीक है, तो जो लाल पॉइंट से घेरा हुआ है लुसेंट में, उसके बाद जो टॉपिक है वहां से आप लोग शुरू कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इससे पहले हम कुछ छोटा छोटा जो इम्पोर्टेंट चीज है उसका शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं अभी तक हमने जो ज्योग्राफी में पढ़ा है। ठीक है, तो बताइए, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध सदाबहार वन। ठीक है, ये सब के बारे में आप लोगों से सवाल पूछेंगे। ठीक है, तो बताइए उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन, उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन में कौन कौन आता है? साल आता है, सागवान आता है, बांस आता है। ठीक है, और ये 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले क्षेत्र में ही होता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, अगर अर्ध पतझड़ वन कहेगा तब कहिएगा बांस, सागवान, साल। ठीक है, क्योंकि याद करने का ट्रिक बता देते हैं। अर्ध पतझड़ वन यानी कि आधे पत्ता झड़ेगा, बांस का पत्ता बड़ा, सागवान का पत्ता बड़ा, साल का पत्ता बड़ा, तो पूरा झाड़ नहीं पाएगा, आधे झड़ेगा। इसीलिए अर्ध पतझड़ वन। क्या अर्ध पतझड़ वन? ये लड़का हंस रहा है, सोच रहे क्या बोल रहे हैं, लेकिन तो दूसरा चीज दिख रहा है। बताओ लीजिए ट्रिक से हम कैसे याद करें। ठीक है, चलिए, तो दिल में नहीं लेना है, दिमाग से देखना और याद रखना है। ठीक है, तो उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन में कौन कौन आ जाते हैं? साल, सागवान, बांस। कौन कौन? साल, सागवान, बांस। ठीक है, कैसे याद रखना? ट्रिक से। समझ गए? साल, सागवान, बांस। जैसे देखेंगे अर्ध पतझड़, ठीक है, तो साल, सागवान, बांस 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा नहीं पाया जाता है, और 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। क्या? उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक है, ठीक है, इसकी पत्ती चौड़ी होती है। ठीक है, चलिए कुछ इम्पोर्टेंट चीज। चलिए बताइए, आज जो सेट में आया था, आप बताइए, आज के सेट में पूछा गया था भाइयों कि निम्नलिखित में से संगमरमर कौन से चट्टान का उदाहरण है? कौन से चट्टान का? कयांतरित चट्टान का। कौन सा? कयांतरित चट्टान का। ठीक है, कौन से चट्टान का? कयांतरित चट्टान का। इसको रूपांतरित चट्टान। क्योंकि आग जो संगमरमर है वो चूना पत्थर का रूपांतरित रूप है। चूना पत्थर का जो रूपांतरित होकर बनता है उन्हें क्या कहते हैं? कयांतरित चट्टान या रूपांतरित चट्टान। चूना पत्थर बताइए कौन से चट्टान का उदाहरण है? चूना पत्थर कौन से चट्टान का उदाहरण है? अवसादी चट्टान। कौन सा? अवसादी चट्टान। उससे जो बनता है, उससे जो बनता है उससे कयांतरित चट्टान, उसके बाद जो बनता है। ठीक है, बताइए आग्नेय चट्टान का उदाहरण बता सकते हैं? बताइए। ग्रेनाइट हो गया आग्नेय चट्टान। ठीक है, और आग्नेय चट्टान ही बहुत ही बहुमूल्य चट्टान होता है। ठीक है, सब लोहा सब जितना भी मेटल है सब इसी। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का ये सब पूछा गया था सेट में, इसीलिए थोड़ा रिवीजन कर लिए थे। पर्णपाती वन पूछा गया था ना। चलिए, कौन सी सेट में? ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे सेशन जारी रखते हैं। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? जावा। जावा द्वीप। कौन सा? जावा द्वीप। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? जावा द्वीप। कौन सा? जावा द्वीप। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? जावा द्वीप। कौन सा? जावा द्वीप। तो ट्रिक से याद रखिएगा, जावा इतना घना हो गया कि आप भेजने लगा सब। जावा। एशिया का सबसे घना बसा द्वीप कौन सा है? जावा। कौन? जावा। एशिया में सर्वाधिक जूट एवं गन्ना उत्पादक देश कौन कौन है? देखिए, बांग्लादेश और भारत। जो जूट और गन्ना दोनों का उत्पादन बांग्लादेश और भारत में। कहाँ पर? बांग्लादेश और भारत में। कहाँ पर? एशिया में। कहाँ पर? एशिया में। तो बांग्लादेश और भारत। कहाँ पर? बांग्लादेश और भारत। ठीक है, जूट है बांग्लादेश, गन्ना है भारत। हाँ, जूट है बांग्लादेश और गन्ना है भारत।
जूट है बांग्लादेश और गन्ना है भारत, ठीक है। वो हम लोग थोड़ी होता है। अभी हाँ, उधर यूपी बॉर्डर उधर ऊख बहुत ज्यादा उत्तर आता में है। उत्तर प्रदेश में ज्यादा आता है। अभी तो एगो नियम में मान लगाया है योगी आदित्यनाथ पंचामृत मांग में थी। हाँ, ठीक है। और यूपी में ही सबसे गन्ना पहले उपजाऊ की विधि बताए। यूपी में ही सबसे पहले गन्ना द्वारा जो निकाला जाएगा इथेनॉल संग्रहित जो यंत्र है वहाँ स्थापित हुआ था, ठीक है। गोरखपुर इधर ही हुआ था ना। चलिए, तो जूट है वो बांग्लादेश और भारत में क्या है, गन्ना के लिए। भारत क्या है, गन्ना के लिए। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ पर हुआ, जापान में। जापान में। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ हुआ, जापान में। कहाँ पर, जापान में। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ हुआ, जापान में। जो से जापान जल विद्युत का विकास कहाँ हुआ, जापान में। एशिया में सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ हुआ, जापान में। एशिया का सबसे बड़ा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है, इसकी लंबाई कितनी है, 9438 किलोमीटर। पूछेगा कि एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। एशिया का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग। ये जो है लेनिन ग्रांड से व्लादिवोस्टोक तक जाता है। लेनिन ग्रांड से व्लादिवोस्टोक तक, लेनिन ग्रांड से व्लादिवोस्टोक तक। तो पूछेगा एशिया का सबसे लंबा बड़ा रेल मार्ग कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन। कौन सा, ट्रांस साइबेरियन, जो कि लेनिन ग्रांड से व्लादिवोस्टोक तक, याद रखिएगा, लेनिन ग्रांड से व्लादिवोस्टोक तक, रसिया में, ठीक है। कहाँ पर है, रसिया, ठीक है, याद रहेगा। एशिया की सबसे लंबी रेलवे सुरंग कौन सी है, सीकन, जापान में है। एशिया की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है, सीकन। कहाँ पर है, जापान में। और जो जल विद्युत केंद्र है, जल विद्युत कौन बनवाए थे, जापान। जापान सबसे बड़ा, ठीक है। तो सबसे बड़ा जल विद्युत का विकास किसने किया, सर्वाधिक, सबसे ज्यादा कौन, जापान, ठीक है। और सीकन कहाँ पर है, जापान में। सीकन क्या है, रेलवे सुरंग, क्या है, रेलवे सुरंग, याद रखिएगा। सीकन, सीक से रेलवे सुरंग बन गया, ठीक है। रेलवे सुरंग कौन सा है, सीकन, क्या, सीकन। कहाँ पर है, जापान। कहाँ पर है, जापान में, ठीक है। चलिए, समुद्र तल से इसकी गहराई कितनी है, 240 मीटर। कितनी है, 240 मीटर। और अगर हम पूछे कि इसकी जो 53.8 किलोमीटर लंबी है, लंबाई पूछे सीकन की कितनी है, 53.8 किलोमीटर, ठीक है। तो देख रहे हैं आप कि सीकन क्या है, सबसे लंबी रेलवे सुरंग है, सबसे लंबी रेलवे सुरंग, सबसे लंबी रेलवे सुरंग, याद रखिएगा। क्या है, रेलवे का सुरंग है, सीकन, जापान में। कैसा सुरंग है, रेलवे का, खाली सुरंग नहीं, कैसा है, रेलवे का सुरंग है, जापान में, जो कि 53.85 किलोमीटर है, ठीक है, ठीक है। पॉइंट के बाद तोड़ के। एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक व निर्यातक देश कौन सा है, थाईलैंड और मलेशिया और इंडोनेशिया, ठीक है। तो याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा रबर उत्पादक व निर्यातक देश थाईलैंड, थाईलैंड रबर उत्पाद भी करता है, निर्यात भी करता है, बेचता भी है। मलेशिया भी रबर उत्पाद करता है, बेचता भी है। इंडोनेशिया भी रबर उत्पाद भी करता है, बेचता भी है। तो थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया रबर उत्पादन में अग्रणी है एशिया में, ठीक है। तो सबसे बड़ा रबर निर्यातक और उत्पादक कौन सा है, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, ठीक है। रबर प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर हु इज इन एशिया कौन है, थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया। थाईलैंड, मलेशिया और इंडोनेशिया, ठीक है। सबसे ज्यादा द्वीप समूह इंडोनेशिया में पाया जाता है। कितना है, 13,000 प्लस। और जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या, सुगा। चलो, भारत और जापान के पीछे वो एक्सरसाइज होता है, होमियो की सीधा अभी फमियो की सीधा है। इससे पहले सुगा अभी गए हैं, तो कब दिन सुगा सुगा है, फमियो की सीधा हट गए। नहीं फमियो की सीधा है, अभी फमियो की सीधा है, सुगा हट गए हैं। 80 दो सुगा, इसी तरह नाम था, ठीक है। अभी सबसे पहला प्रधानमंत्री सुगा थे, ठीक है। चलिए,
जो वही जो है वो जो क्वाड ग्रुप है वही शुरू किए थे जापान में वो शिंजो वही शुरू आबे। किए थे। हाँ, शिंजो आबे हाँ मैंने तो शिंजो आबे शिंजो आबे वही उसको शुरू अभी किए। मार दिया था नाला में बोलिए। जापान। हाँ। एशिया का सबसे बड़ा जो रबर उत्पादक या निर्यातक है थाईलैंड मलेशिया और इंडोनेशिया। थाईलैंड मलेशिया और इंडोनेशिया। थाईलैंड मलेशिया और इंडोनेशिया। एशिया के देश चीन तंबाकू गेहूं चावल आदि के उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान रखता है। ठीक है तो एशिया में विश्व में प्रथम स्थान रखने वाला तंबाकू गेहूं चावल में कौन है? चाइना। कौन है? चाइना। तंबाकू भी गेहूं भी चावल भी कौन? चाइना। कौन? चाइना। तंबाकू भी गेहूं भी चावल भी कौन? चाइना। ठीक है और एशिया के देश जापान को क्या कहा गया? शहतूत की पत्तियों पर पाले गए रेशम के कीड़ों से प्राप्त कीड़ा कच्चा रेशम पैदा करने में विश्व में प्रथम स्थान है। तो पूछेगा कि रेशम शहतूत की पत्तियों से रेशम उत्पादन करने में पहला स्थान किसका है? जापान का। किसका है? जापान का। किसके? शहतूत की पत्तियों से रेशम प्राप्त करने में किसका स्थान पहला है? जापान का। तो शहतूत की पत्तियों से रेशम प्राप्त करने में पहला जापान का। और सीकन कहाँ पर है? सीकन सुरंग जापान में। जापान में कौन सा सुरंग है? रेलवे कितनी लंबाई है? 53.85 किलोमीटर। ठीक है और बताइए इसकी गहराई कितनी है? 240 मीटर है गहराई। ठीक है किलोमीटर में लंबाई है 83.85। ठीक है गहराई में उतना नहीं है। चलिए अब चलते हैं एशिया के जापान। ठीक है तो पूछेगा कि शहतूत की पत्तियों से रेशम के कीड़े करके जापान कौन है? जापान। कौन है? जापान। ठीक है रेशम प्राप्त कौन करता है शहतूत के कीड़े से? जापान। कौन है? जापान। ठीक है चलिए इसीलिए रेशमी सब कपड़ा वहाँ बहुत चलता है। ठीक है एशिया में विश्व का सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने वाला देश कौन सा है? थाईलैंड। कौन सा है? थाईलैंड। एक ही देश है जो कि सबसे ज्यादा उत्पादित करने वाला देश है थाईलैंड। ठीक है जब उत्पादन और निर्यात पूछेंगे तब थाईलैंड भी है इंडोनेशिया भी है मलेशिया भी है। ठीक है कभी कभी आगे जाके कभी। ठीक है लेकिन अगर सिर्फ प्रोडक्शन में कहें प्राकृतिक रबर। ठीक है सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादित करने में तब थाईलैंड। सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादन करने में थाईलैंड। कौन? थाईलैंड। प्राकृतिक रबर सर्वाधिक प्राकृतिक रबर उत्पादन करने में थाईलैंड। कौन? थाईलैंड। ठीक है एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश कौन सा है? मलेशिया। एशिया का सबसे अधिक टीन उत्पादक देश मलेशिया। कौन? मलेशिया। ठीक है टीन उत्पादक देश मलेशिया। ठीक है मलेशिया टीन उत्पादक देश। टीन के निर्यात में यह विश्व में प्रथम स्थान पर है और निर्यात भी करता है प्रथम स्थान पे है। ठीक है और उत्पाद में भी प्रथम स्थान पे कौन? मलेशिया। कौन? मलेशिया। प्रोडक्शन में भी है और एक्सपोर्ट में भी है। कौन पहला नंबर पे? मलेशिया। कौन? मलेशिया। क्या चीज में? टीन में। क्या? टीन में। ठीक है निर्यात में क्या? टीन में। मलेशिया के इपो टीन का खनन का प्रमुख केंद्र है। मलेशिया का कौन सा इपो है? इपो। कौन? इपो। मलेशिया में कौन सा टीन खनन का प्रमुख केंद्र है? इपो। कौन? इपो मतलब किंता केलांग घाटी। किंता केलांग घाटी के पास है इपो। ठीक है तो मलेशिया टीन खनन में टीन उत्पादन में प्रथम स्थान पे है और इसका प्रमुख केंद्र कहाँ है? इपो। कहाँ पर? इपो। और प्राकृतिक रबर में पहला स्थान पे प्राकृतिक रबर में थाईलैंड। कौन सा है? थाईलैंड। प्राकृतिक रबर में थाईलैंड। थाईलैंड। सफेद हाथियों का देश थाईलैंड। ट्रिक से नहीं याद आता है। जहाँ आपको चल नहीं पाते हैं थाई चलिएगा ना रबड़ पे कैसा चलिएगा? थाई। ठीक है थाई चलिएगा रबर पे नहीं चलिएगा थाई। भारत में केरला तो पहला स्थान पे कौन है? रबड़ में थाईलैंड। कौन? थाईलैंड। कौन है? थाईलैंड। ठीक है और रबड़ का प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में पूछे तब मलेशिया थाईलैंड। मलेशिया इंडोनेशिया और थाईलैंड। ठीक है और पूछे कि रेशम के कीड़े से कौन तैयार? शहतूत से जापान। ठीक है और सीकन रेलवे सुरंग जापान में 53.85 किलोमीटर लंबाई है। सीकन रेलवे सुरंग कहाँ पे? जापान में। और जल विद्युत केंद्र सर्वाधिक कहाँ है? कहाँ पर? जापान में। ठीक है सर्वाधिक जल विद्युत का विकास कहाँ हुआ है? जापान में।
ठीक है। एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो समझ सकते हैं, हैं? सब्सक्रिप्शन क्या चीज में? 56.56 अच्छा भाई, तो एशिया का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? मोहनजोदड़ो। कौन सा है? मोहनजोदड़ो। कहाँ पर है? पाकिस्तान में। कहाँ पर है? पाकिस्तान में, ठीक है। तथा सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? बरखोयाउंस। कौन सा? बरखोयाउंस। साइबेरिया रूस में है बरखोयाउंस, ठीक है। कहाँ पर है? बरखोयाउंस, ठीक है। तो सबसे ठंडा जगह बरखोयाउंस, याद रखिए, बर्फ है तो बरखोयाउंस। सबसे ठंडा जगह बरखोयाउंस साइबेरिया में, और सबसे गर्म जगह मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में, जहाँ तापमान जो है क्रमशः 53.5 डिग्री सेल्सियस। कहाँ पर? मोहनजोदड़ो, ठीक है। और जो साइबेरिया है बरखोयाउंस में -69 डिग्री सेल्सियस। 80 डिग्री तक भी चल जाता हाँ, तो बरखोयाउंस में कितना डिग्री सेल्सियस है? -69 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 2010 के अनुसार। और मोहनजोदड़ो में कितना है? 53.5 डिग्री सेल्सियस। उस समय मापा गया था 26 मई 2010 को। बढ़ता घटता रहता है, तो उस समय मापा तो 53.5 डिग्री सेल्सियस आया, ठीक है। और बरखोयाउंस साइबेरिया में -69 डिग्री सेल्सियस आया, ठीक है। बोलिए क्या बोल रहे थे? नहीं, आगे पढ़ो। बरखोयाउंस को अफ्रीका का होता है 58 था पहले, अब घट गया आगे 56 तक बोल लगे। बरखोयाउंस को पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी का शीत ध्रुव। पृथ्वी का शीत ध्रुव किसे कहा जाता है? बरखोयाउंस को। किसको? पृथ्वी का शीत ध्रुव किसको कहा जाता है? बरखोयाउंस को। सबसे ठंडा जगह बरखोयाउंस। कहाँ पर है? साइबेरिया रूस में। साइबेरिया रूस में। और बरखोयाउंस क्या है? पृथ्वी की का शीत ध्रुव, पृथ्वी का शीत ध्रुव, ठीक है। बताइए, लाल सागर एवं भूमध्य सागर को जोड़ने वाली नहर कौन सी है? सुएज नहर। कौन सी है? सुएज नहर। आप देख सकते हैं लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ रहा है, वहाँ पे सुएज नहर के नीचे में, ठीक है। सुएज नहर, तो लाल सागर और भूमध्य सागर को कौन जोड़ता है? सुएज नहर, ठीक है। एशिया और अफ्रीका को कौन जोड़ता है? एशिया और अफ्रीका को कौन जोड़ता है? लाल सागर और सुएज नहर, ठीक है। और एशिया और यूरोप को कौन जोड़ता है? एशिया और यूरोप को कौन जोड़ता है? भूमध्य सागर, ठीक है। भूमध्य सागर। कौन? भूमध्य सागर। और उधर भी जोड़ता है बेरिंग से, यानी उत्तरी अमेरिका और एशिया को कौन जोड़ता है? बेरिंग से, ठीक है। यूरोप तो उधर ना हो गया, उधर अमेरिका चले गए। बेरिंग जल डंबोमध यानी कि बेरिंग भूमध्य सागर, एशिया यूरोप। चलिए, विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है? इंडोनेशिया। कौन सा है? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा है? इंडोनेशिया। कौन सा? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक देश कौन सा? इंडोनेशिया। इंडोनेशिया। कौन सा? इंडोनेशिया। सिनकोना मलेरिया के उत्पादन में, ठीक है। इंडोनेशिया। तो मलेरिया को ठीक करने में इसका प्रयोग होता है, सिनकोना के वृक्ष, ठीक है। बांडुंग इसका सबसे बड़ा सिनकोना उत्पादक केंद्र है। तो सिनकोना उत्पादक केंद्र कौन सा है? बांडुंग। कौन सा है? बांडुंग। कौन सा है? बांडुंग। और टीम के लिए मलेशिया इपो। कौन सा है? इपो। और बांडुंग इंडोनेशिया में है। सिनकोना के लिए कौन सा? सिनकोना के लिए। सिनकोना से जो है कुनैन बनाई जाती है। कुनैन क्या है? मलेरिया की दवा है। कुनैन क्या है? मलेरिया की दवा है, जो किससे प्राप्त होता है? सिनकोना नमक वृक्ष से। सिनकोना नमक वृक्ष से, छाल से, सिनकोना के छाल से, ठीक है। जो सबसे अधिक कहाँ प्राप्त होता है? इंडोनेशिया में। कहाँ से? इंडोनेशिया में। कहाँ से? इंडोनेशिया में। एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश कौन सा है? जापान। कौन सा? जापान। और याद रखिएगा, जलयान बनाने वाला देश जापान है। और जल विद्युत सर्वाधिक विकसित करने वाला जापान है। कौन सा? जापान है, ठीक है। और जलयान बनाने वाला भी जापान है, क्योंकि द्वीप से घिरा हुआ है और वहाँ पे जल ही जल है, इसीलिए जल पे एक्सपेरिमेंट ज्यादा आ जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, जलयान बनाने वाला जापान और जल विद्युत सर्वाधिक जापान। वहाँ पे जापान। और सिनकोना से रेशम बनाने वाला इंडोनेशिया। रेशम प्राप्त करने वाला किससे? सातूत के पेड़ से जापान, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? सीकन रेलवे सुरंग कहाँ पर है? जापान में। कहाँ पर? जापान में, जो सबसे बड़ा रेलवे सुरंग है, 53.88 किलोमीटर,
ठीक है। चलिए, एशिया में विश्व का सर्वाधिक जलयान बनाने वाला देश जापान। जापान। आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है? बेरिंग जल डमरू मध्य। देख रहे हैं, आर्कटिक और प्रशांत महासागर दोनों जोड़ रहा है, बेरिंग जल डमरू मध्य। तो आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य नहीं देख रहे हैं? देखिए ऊपर, देखिए वहाँ पर क्या है, ऊपर आर्टिक यहाँ और उत्तरी अमेरिका को जो जोड़ता है ना, तो ऊपर बेरिंग जल अटलांटिक डमरू हो गया, नीचे में ये हो गया। ऊपर नीचे देखिए, इधर तो देश हो गया ना, भूमध्य को जोड़ता है, भूभाग को, ऊपर नीचे सागर हो गया, ठीक है, ऊपर नीचे जोड़ रहा है, तो दोनों चीज को जोड़ रहा है। तो आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला बेरिंग जल डमरू मध्य कौन सा? बेरिंग जल डमरू मध्य, ठीक है। अलास्का व जो प्रायद्वीप है उसको भी जोड़ता है, ठीक है। जापान का नागरिक जो नागासाकी है शहर क्यूशु द्वीप पर स्थित है, याद रखिएगा। जो जापान का नागासाकी है वो कौन सा द्वीप पर है? क्यूशु द्वीप पर। इससे फिर पहली बार परमाणु बम गिराया था मेरे 9 अगस्त 6 अगस्त 9 नागासाकी पर 9 अगस्त, हिरोशिमा पर 6 अगस्त हिरोशिमा पे 1945 में, ठीक है। लिटिल बॉय गिराया था किस पे? पहले बच्चा गिरा था, बूढ़ा जैसे हम याद करते हैं, 6 अगस्त को पहले बच्चा हिरोशिमा पर, ठीक है, ऐसे याद करते हैं। ठीक है। और 9 अगस्त को नागासाकी वो बना था यूरेनियम से, और दूसरा जो बना था वो प्लूटोनियम से, ठीक है, याद रखिए। यूरेनियम 235 है, ठीक है। चलिए, दूसरा जो है वो प्लूटोनियम से, आगे विस्तार से बात करेंगे उस पर। चलिए, जापान का जो नागासाकी है वो कौन सा द्वीप पे है? क्यूशु द्वीप। कौन सा? क्यूशु द्वीप पे। जापान का नागासाकी शहर कौन से द्वीप पे है? क्यूशु द्वीप पे। कौन सा? क्यूशु द्वीप पे, ठीक है। क्यों ऐसे याद रखिए, ट्रिक से नहीं होता है। क्यों सोया है रे नागा जापान में? नागासाकी पे नागा ना गाएगा, यानी कि क्यों सोया है नागा। क्यूशु द्वीप, जापान में क्यूशु द्वीप क्यूशु द्वीप पर क्या स्थित है? नागासाकी। नागासाकी कहाँ स्थित है? क्यूशु द्वीप पर। कहाँ पर? क्यूशु द्वीप पर, ठीक है। और जापानी लोगों को चाय अत्यधिक प्रिय है। क्या है? चाय अत्यधिक प्रिय है। और ये लोग चाय का एक विशेष उत्सव चानुयू बनाते हैं। क्या? चानुयू। चानुयू कौन बनाते हैं? जापानी लोग। क्या? जापानी लोग। चानुयू कौन बनाते हैं? जापानी लोग। कौन सा उत्सव? चानुयू। क्या? चानुयू। क्या? चानुयू, ठीक है। और नागासाकी शहर कौन से द्वीप पर है? क्यूशु द्वीप पर। कौन से? क्यूशु द्वीप पर, ठीक है। ये आत्मसमर्पण कर दे इसीलिए गिराया था। चलिए, ये आत्मसमर्पण कर दिया विश्व युद्ध में। आत्मसमर्पण कर देता गिरेबे नहीं करता। ये जो है ना, जापान जो है ना, समर्पण नहीं करने वाला था, इतना शक्तिशाली उस समय। जापान इतना शक्तिशाली था ना कि अमेरिका को हालत खराब कर दी। 50,000 बम गिराया था अमेरिका में जाके। तब बोला कि सलाह ना मानेगा ना, तब ये आगे दिया गिरा के दूसरे अमेरिका में बम गिराया था। ये जापान जहाज उसका डिबा दिया था रास्ता में। और कम से कम अमेरिका पर 50,000 बम बरसाया जापान। इतना बड़ा तिथि था ये। हो सकता है भाइयों, मतलब जानकारी ले लीजिएगा, हो सकता है नहीं भी हो। खान सर बता रहे थे, पढ़ा था ना, बता रहे थे। ठीक है, चलिए। बेरिंग जल संधि जो है वो अंतरराष्ट्रीय रेखा के समांतर स्थित है। चलिए, इसके बारे में बोल देते हैं। देखिए, जापान जो है बहुत ही शक्तिशाली उस समय थे, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन जब उस गांधी जी जब वहाँ से क्विट इंडिया एक्ट जो आए थे संविधान बनाने के लिए 9 अगस्त 1915 होता है। उससे उसके बाद जो गांधी जी से कहा गया 1946 में फिर आए थे। गांधी जी से कहा गया 1946 में कौन आए थे? कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन 42 में आते हैं, 42 में क्रिप्स मिशन। कैबिनेट 1988 में। गांधी जी जो मना कर रहे थे, नहीं हम नहीं शामिल होंगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलिए, बेरिंग जल संधि जो है अंतरराष्ट्रीय रेखा के समानांतर स्थित है। बेरिंग जल संधि कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय रेखा के समानांतर स्थित है। बेरिंग जल संधि कहाँ स्थित है? अंतरराष्ट्रीय रेखा के समानांतर स्थित है। आप देख सकते हैं अंतरराष्ट्रीय रेखा है ना यहाँ, ऐसे उसी के समानांतर है बेरिंग जल संधि, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय रेखा के जस्ट समानांतर है बेरिंग जल संधि, ठीक है। चलिए,
विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ पर मिलता है? पाकिस्तान में। तो सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ मिलता है? पाकिस्तान में। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ मिलता है? पाकिस्तान में। कहाँ पर? पाकिस्तान में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व में सिंचाई नहरों का सबसे बड़ा जाल कहाँ मिलता है? पाकिस्तान में। कहाँ पर? पाकिस्तान में। ठीक है, बताइए। म्यांमार अपने सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? बौद्ध मंदिरों के लिए। म्यांमार किसके लिए प्रसिद्ध है? बौद्ध मंदिरों के लिए। किसके? बौद्ध मंदिरों के लिए। अच्छा ये बताइए, कोको आइलैंड किसका है? कोको आइलैंड कौन से देश का है? म्यांमार का म्यांमार इंडोनेशिया का। है ना? म्यांमार का है। वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ना? इंडोनेशिया में भी आता है कोको। तो म्यांमार अधिकार बोलिए ना, इसका अधिकार है कोको। ये जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, उसी के जस्ट आपको लगेगा कि वो इंडिया का पार्ट है, और म्यांमार उससे बहुत दूर भी है, फिर भी वहाँ पर म्यांमार का अधिकार है। तो जवाहरलाल नेहरू ने दिए थे। जवाहरलाल नेहरू जैसे ग्रीनलैंड पे देख लीजिए, ग्रीनलैंड पर अभी politically अभी चाइना धीरे धीरे वहाँ पर साय बढ़ा रहा है, मतलब अपना वहाँ हस्तक्षेप बढ़ा रहा है कोको आइलैंड पे, जिसका धीरे धीरे भारत भी मतलब पता कर रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है, म्यांमार से पूछ रहे हैं। ठीक है, तो कोको आइलैंड अभी किसके क्षेत्र में है? म्यांमार के क्षेत्र में। किसके? म्यांमार के क्षेत्र में। तो म्यांमार जो है वो सुंदर बौद्ध मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत लाओस, थाईलैंड और म्यांमार आते हैं। तो याद रखिएगा, स्वर्णिम त्रिभुज जो होते हैं, स्वर्णिम त्रिभुज में लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार। ठीक है, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार। ठीक है, ठीक है, ओके। लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार। ठीक से, लाओस, थाईलैंड, म्यांमार। ठीक है, चलिए, ये है स्वर्णिम त्रिभुज के अंतर्गत देश। चलिए, आज का सेवा समाप्त करते हैं। ठीक है, और एशिया यहाँ पर हमारा खत्म होता है। कल से अफ्रीका टॉपिक चलेगा, और ये सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हो, या किसी भी स्टेट बीसीएस की, सभी यूपीएससी में पूछा था क्वेश्चन कि दिल्ली किसकी राजधानी? अच्छा उसका है